नशा मुक्त मोगा के लिए आज एक यहाँ पे कार्यक्रम। जब भी इस तरीके से कोई काम होता है, व्यवहार होता है कि नशे के लत में लोग आ जाते हैं, तो उसका सबसे बुरा असर महिलाओं के ऊपर और उनके छोटे बच्चों के ऊपर आता है। तो इसीलिए आज हमने उसके ऊपर तो बात करी है, पर बहुत आग्रहता के साथ ये भी बताया है कि घर की महिलाएं जो है वो अगर थोड़ी सक्षम होती है, वो थोड़ी फर्म रहती है, तो मे भी इसको रोकने में हमें काफ़ी अच्छी मदद हो सकती है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग नशे से मुक्त हो गए हैं, आज ऐसे भी अनेक लोगों को मैं यहाँ पे मिली हूँ। तो हमारे सामने बहुत अच्छे मॉडल्स भी हैं कि आप अगर एक बार नशे में जाते हैं तो पीछे पलटने का रास्ता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप वहाँ से फिर से वापस आ सकते हैं और अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। आज ऐसे भी मैं अनेक लोगों को यहाँ पे मिली। तो इसके अलावा इसके अलावा आज मोगा में हमने महिला जन सुनवाई का एक यहाँ पे सुनवाई हमने आयोजित करी थी। अब ये जन सुनवाई चल रही है। आज हमारे पास अभी तक तो जो मैंने देखे हैं 90 के ऊपर जो प्रकरण है वो हमारे सामने आए हैं। ऐसा लग रहा है कि लगभग हम 100 प्रकरणों की आज यहाँ पे हम सुनवाई करेंगे। एक तरीके से ये बहुत बड़ा नंबर है और आज उसकी सुनवाई चल रही है। और विशेष रूप से आज जो प्रकरण आए हैं, ये प्रकरण डोमेस्टिक वायलेंस के हैं कि पति देख नहीं रहा है, उस महिला को भी नहीं देख रहा है, बच्चों को भी नहीं देख रहा है। ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के प्रकरण हैं। अनेक प्रकरण ऐसे भी थे कि जहाँ पे अभी पति नहीं रहा है, उनका देहांत हो चुका है, पर जो फैमिली है वो फैमिली उनकी पत्नी को यानी कि उस महिला को और उनके बच्चों को कोई हक नहीं दे रही है। और आज उनके लिए जीना बहुत कठिन हो गया है क्योंकि ऐसा कोई आधार ही उनको नहीं मिल रहा है। ऐसे भी आज अनेक प्रकरण आए थे। ऐसे विषयों में आज हमने प्रशासन के साथ बात करते हुए उन महिलाओं को रिलीफ दिया है। आज हमने प्रशासन को बताया है कि वो जो भी मुख्यमंत्री सहायता निधि योजना है या उसी के साथ साथ इस तरीके से अन्य योजना है या विधवा पेंशन वाली योजना है, केंद्र सरकार की भी सोशल जस्टिस की योजना है, उसका लाभ उन महिलाओं को ज़रूर मिले। आज हमने उनको वो करने के लिए बोला है और वो करने के बाद 3 दिन के साथ वो हमें रिपोर्ट भी करें, ये भी आज हमने उनको कहा है। इसके साथ साथ आज ऐसे भी प्रकरण आए थे जहाँ पे NRI मैरिजेस के ये प्रकरण थे कि जहाँ पे लड़का बाहर रह रहा है पर उस लड़की की कोई जानकारी नहीं है, ना ही वो अपने बच्चों को या अपने बच्चों को देख रहा है। उसके घर वाले यहाँ पे है, सास ससुर अन्य जो रिलेटिव्स है वो यहाँ पे है, पर उनके तरफ से उस लड़की को कोई मदद नहीं हो रही, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसे भी अनेक प्रकरण आज यहाँ पे आए हैं। ऐसे प्रकरणों में कुछ प्रकरणों में हमने FIR करने के लिए बोला है, कुछ प्रकरणों में पुलिस को रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करने के लिए बोला है। और उसके साथ साथ हमने ये भी उनको कहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में उनको आना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अलग NRI सेल है, जो NRI सेल सभी संबंधित मिनिस्ट्री के साथ संपर्क में रहता है। और NRI मैरिजेस जिन महिलाओं की हो गई है और जो आज तकलीफ में है उनको रिलीफ देने का हम प्रयास करते हैं। कुछ प्रकरण रेप के भी आए थे, कुछ प्रकरण अटेम्प्ट टू रेप के भी आए थे। संवेदनशील प्रकरण होते हैं, उसको भी पुलिस को बताया है कि वो तुरंत कॉग्निजेंस ले लें और 3 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट सादर करें। इस तरीके से आज अभी 90 प्रकरणों की सुनवाई यहाँ पे हो रही है। तो मैम इन मामलों की जांच होगी पहले या सीधा कार्रवाई होगी, जैसे आपने बताया कि कुछ सेंसिटिव मैटर भी आए हैं? देखिए, जहाँ पे बहुत ही सीधी सीधी चीज़ें दिखती है कि जैसे अभी आज एक प्रकरण आया था, वो देखते हुए बहुत खराब लगा, बहुत बुरा लगा कि एक महिला है, उसके पति का कहीं जो किसान का आंदोलन हुआ था उसमें उसके पति की डेथ हो गई, उसका पैसा उनको मिला था। वो पैसा मिला था पर बेटा बहुत नशे में रहता है, तो पैसा और बाकी सब घर को बहुत ख़राब कर रहा है, माँ को भी तकलीफ दे रहा है और माँ को भी घर पे नहीं रहने दे रहा है। तो फिर वो महिला घर से बाहर निकली है और उनका जो भांजा है, उस भांजे ने उनको कहा कि मैं आपको देखूँगा, आप चिंता मत करो। एक तरीके से इमोशनल जो थोड़ा सेंटिमेंट्स को संभालना, इमोशनल सहारा देना, इस तरीके से उसने काम किया। और उन्होंने उनके जो पैसे आए थे वो पूरे पैसे निकाले। आज उस महिला का अपना घर है और वो घर पे नहीं रह पा रही है,
बेटा रहने नहीं दे रहा है, नशा कर रहा है। जिस भांजे ने कहा था मैं कि आपको आधार दूंगा, आपकी मैं ख्याल रखूँगा, उसने इनसे पूरे पैसे निकाल लिए हैं। आज उनकी तरफ वो देख नहीं रहा है, मारपीट कर रहा है और वो महिला बिल्कुल रास्ते पे आ गई है। ऐसे भी आज प्रकरण कुछ आए थे। ऐसे विषयों में पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के लिए बोला है। इकोनॉमिक ऑफेंस जो होते हैं उस डिपार्टमेंट से उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए बोला है। पुलिस को हमने कहा है कि उन्होंने आज ही उसके ऊपर FIR दाखिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत मामला क्लीन है, स्वच्छ है और कोई महिला इस तरीके से अपने पति के पीछे रास्ते पे आती है तो नेशनल पेमेंट कमीशन उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए आज पुलिस को कहा है कि ऐसे मामले में तुरंत उन्होंने FIR दाखिल करने हैं। तो ऐसे कुछ सेंसिटिव मामले हैं जहाँ पे तुरंत FIR दाखिल करने हैं। ऐसे मैम बहुत से मामले हैं जो ड्रग एडिक्ट हैं, तो उनकी चाहे वो माँ है, चाहे बहन है, चाहे पत्नी है, तो वो सफ़र करते हैं। तो बहुत सारे मामले हैं, तो उसमें योग क्या करेगा जी? बिल्कुल, आज हमारे पास करीबन 125 प्रकरण आए हैं कि जहाँ पे वो महिलाएं आई थी जिनके पति है या कहीं बच्चा है जो ड्रग्स की वजह से उनका मृत्यु हो गया है। ऐसे 125 प्रकरण इतने बड़े आज बना के आज हमारे पास आए हैं। उनमें से कुछ 30-40 महिलाएं भी मिलने के लिए आज यहाँ पे आई थी। तो उन्होंने ये भी कहा है कि उनके लिए देखने वाला तो कोई है नहीं, तो उनकी कोई कुछ उनको मदद मिले सरकार की तरफ से, इसलिए आज वो महिलाएं आई थी। हमने आज आपको एडीजी को हमने बताया है कि वो प्रकरणों की जांच करें और उन महिलाओं को जो विडो पेंशन है वो विडो पेंशन उनको तुरंत लागू करें। उनमें से कुछ महिलाओं को मिल रही थी पर बहुत महिलाओं को नहीं भी मिल रही थी, तो उनको तुरंत लागू करने के लिए हमने उनको बोला है। इसके अलावा जो स्टेट की और सेंट्रल की जो योजना है जिसमें वो महिलाएं बैठ सकती है, हर एक का प्रकरण अलग होता है, तो उसको देखते हुए उसकी भी जांच करने के लिए बोला है और अधिकाधिक जो भी उनको मदद हम कर सकते हैं वो करने के लिए बोला है। 125 प्रकरण है, उसको देखने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हमने आपको कहा है कि एक दिन उनको समय देके उनको बुला के उन सभी प्रकरणों की जांच करिए। तो आज ही उन्होंने आदेश भी दिया है उनके डिपार्टमेंट को कि कल से वो सब व्यवस्थाएं देखने के लिए शुरू करेंगे। तो इसके अलावा तुरंत कमीशन के साथ जब ऐसे प्रकरण आते हैं तो तुरंत रिलीफ भी मिल जाता है। आज एक महिला आई थी, बहुत तकलीफ में थी, पीड़ित थी, विडो थी और उनकी छोटी बच्ची है। बच्ची स्कूल में जाती है पर अभी स्कूल का पैसा भरने के लिए कोई पैसा नहीं है उनके पास, तो स्कूल ने उनको रोक दिया है, बच्चे को स्कूल में नहीं आने दे रहे हैं। आखिर ये नहीं होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन के साथ साथ उनका पढ़ना ये उनका अधिकार है, पर स्कूल की फीस भी नहीं भरी गई है। तो ऐसे मामलों में तुरंत हम हस्तक्षेप करते हैं। आज हमने आपको भी एडीजी को भी हमने आज निर्देशित हमने उनको किया है कि इस मामले में वो स्वयं स्कूल के साथ बातचीत करें और उस बच्ची को पढ़ने के लिए स्कूल न रोके। उसके लिए कुछ व्यवस्था हो सकती है, उनके साथ बात हो सकती है, और बच्ची का स्कूल जाना रुक जाना ये बहुत बुरी बात है और बहुत संवेदनशीलता के साथ उन्होंने उसको करने के लिए बोला है। तो इस मामले में भी हमने तुरंत राहत दी है। मुझे विश्वास है कि कल ही उसकी बात हो जाएगी और बच्ची तुरंत स्कूल में तो जाना। मैम ऐसे स्कूल पे कोई एक्शन भी होगा, ऐसे स्कूल पे जो फीस के लिए बच्चे को निकाल रहे हैं? हाँ, वो भी करने के लिए बोला है कि ऐसे जो प्रकरण अगर सामने आते हैं तो उसकी पहले तो जांच करने की ज़रूरत है। एकदम से आप कोई केस दाखिल करो ये कहना ठीक नहीं रहेगा, जांच करना भी ज़रूरी है। तो जांच करते हुए अगर कोई नियम के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, ये बताया है। महिला सामने आई थी, उसका NGO एक मामला होता है, वो रो रही थी, वो क्या हाँ। बहुत ही संवेदनशील, बहुत बुरा एक प्रकरण सामने अभी आया है। एक महिला है, उनको कैंसर है और घर पे शायद हस्बैंड कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं और उसको प्रताड़ित भी कर रहे हैं, ऐसा उस महिला का कहना है। अब इसकी हालत ख़राब है, वो कैंसर से पीड़ित है, तो उनको कोई NGO मदद कर रही है। अभी उसके हस्बैंड को भी बुलाया है और अभी उनके साथ बात चल रही है। प्रयास हम ये भी करते हैं कि केवल आप कैसे दाखिल करें इतना कहते हुए चीज़ें सॉल्व नहीं होती है, उनमें से प्रयास भी करना होता है कि
उनके आपस में अगर अनबन है तो बैठ के वो सॉल्व करें। अभी उसका हस्बैंड भी आया है, अभी हमने बताया है कि वो दोनों को बिठाते हुए वो आपस में बातचीत करें और उस महिला को मनस शांति मिले, वो जो कैंसर पीड़ित है उसको मदद भी मिले, उसको पैसा भी मिले और वो शांति से जी पाए। इस तरीके से अभी उन दोनों के साथ बात करने के लिए बताया है। मैम, आपने पीसी स्टार्ट करते हुए बात की है नशे को, आपकी पीसी स्टार्टिंग नशे पे हुई। अगर हम पंजाब की बात करें, जैसे पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की ओर से जो नशे को मुहिम भी चलाई गई है, अगर मोगा जिला की बात करूँ तो मोगा जिला में 80% हम कवर कर चुके हैं, 80% से ऊपर। तो जो आपने कहा कि उनका ट्रीटमेंट के लिए पुलिस गांव-गांव जाकर लगा रही है, कैंप भी लगा रही है, लेकिन लोग नहीं जा रहे वहाँ पर, उसका क्या है? तो इसीलिए तो बात तो अवेयरनेस की है। इससे पहले कहा कि सरकार ने व्यवस्था करने की बहुत ज़रूरत है, वो व्यवस्था भी होती है तो उसके साथ साथ अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि पहले तो बच्चे इसमें न जाएं, पर अगर वो जाते भी हैं तो उनको ये बहुत समझाने की ज़रूरत है कि इससे आप फिर वापस घूम सकते हैं और अपना जीवन नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसी के लिए समाज के हर एक घटक है, वो घर की माँ तो है, पर समाज में जब हम ये देखते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ बात कर सकते हैं, जहाँ जहाँ समझा सकते हैं, वहाँ वहाँ समाज ने भी आगे आने की बहुत ज़रूरत है, तभी ये सब चीज़ें कम हो पाएंगी। मैम, डोमेस्टिक वायलेंस के केस काफ़ी आ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके पीछे किस तरह के कारण आपको समझ में आए और आयोग क्या कर रहा है उसके पीछे? डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तो बहुत ज़्यादा आती है। मीन्स हमारे पास जो केसेस आती है उसमें से लगभग 50% केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं। मुझे ये भी लगता है कि हमारे घर में भी बातचीत होने की बहुत ज़रूरत है। जब आप शादी करते हैं तो वो शादी आपको निभानी है, केवल शादी करनी है इसलिए करते हैं ऐसी बात नहीं, शादी निभाने की बात भी होनी चाहिए। बच्चों को शादी के बारे में जो समझ है उस समझ को बढ़ावा देने की भी बहुत ज़रूरत है। जब ऐसे कोई विषय होते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे आप थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ऐसे 3 तरह के विषय होते हैं। जब आप शादी में या अन्य कोई भी रिलेशन में चलते हैं तब ऐसे समय पे आपने क्या करना है, इस विषय पे शादी के पहले बात होनी बहुत ज़रूरी है। जब शादी की समझ बढ़ती है तभी वो शादी अच्छे तरीके से चलती है। इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक पहल करी है, इसका नाम है तेरे मेरे सपने। तेरे मेरे सपने ये प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर है। शादी के पहले वहाँ पे लड़का हो या लड़की हो या इवन दो लड़का और लड़की के माँ पिता हो, वो भी वहाँ पे आते हुए अपनी समझ और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि लड़का और लड़की ने एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या क्या विषयों पर पहले सोचना चाहिए, इसके ऊपर वहाँ पे बात हो सकती है। अगर कोई सास है, होने वाली सास है, वहाँ पे आते हुए वो भी बात कर सकती है कि किस तरीके से आगे चल के उनके घर में उनकी बहू आ रही है, नई महिला लड़की आ रही है, तो उनके साथ किस तरीके से बात हो सकती है। बट मैम, शादी ये हम प्रयास कर रहे हैं। शादी के बाद छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, बहुत केस हमने भी देखे हैं वुमेन सेल में लगातार बढ़ते जाते हैं, तो उसमें कई केस फेक भी होते हैं, तो उसके लिए आयोग कुछ कर रहा है जी? बिल्कुल कर रहा है। आयोग का सबसे बड़ा काम तो वही है। हमारे पास जो ऐसे केसेस आते हैं उन केसेस में हम दोनों को बुलाते हुए उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं। बहुत बार कभी कभी ईगो भी बड़ा हो जाता है और दोनों बात करने के टर्म्स में नहीं रहते हैं। ऐसे समय पे आयोग का हस्तक्षेप होता है तो बहुत शादियाँ फिर से बन भी जाती हैं। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि अभी लगभग हर स्टेट में बहुत अच्छे तरीके से पुलिस भी काम कर रही है। पुलिस काम कर रही है, इसके अलावा WC डिपार्टमेंट है, वो भी अभी परिवार परामर्श केंद्र भी चला रहा है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी होती है, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी भी उनको मदद करती है। तो ऐसी अनेक व्यवस्थाएँ हैं, उन व्यवस्थाओं से अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिलीफ ज़रूर मिलता है। मुझे ये भी एक बात लगती है कि ईगो पे नहीं जाते हैं तो बिगड़ी हुई शादी फिर से ज़रूर बन सकती है। दोनों ने बस मन बनाना है कि हमें तो साथ रहना है, उसी के लिए तो हम एकत्रित आए हैं। तो चीज़ें होती रहती हैं, पर इसको हम
पीछे छोड़ते हुए नई ज़िंदगी फिर शुरू करेंगे। तो ऐसे समय पे ऐसे अनेक काउंसलिंग हमारे सफल होते हैं। हमारे पास रोज़ केसेस आती है, तो रोज़ सफल भी केसेस होती है, तो उसकी एक खुशी भी होती है कि एक घर फिर से बच गया है। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ।